नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छह मेडिकल क्लासेस में, जहां हम नर्सिंग के हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू लेके आते हैं। तो देरी किस बात की, अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो और उसका जवाब बताओ। क्या पूछा है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ रेजोक्सिन टॉक्सिसिटी। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी से सबसे अधिक संबंधित कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जवाब दीजिए। टाइम आउट होता है बच्चा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चे, जल्दी से पढ़ो। क्या पूछा है, अ पेशेंट विथ COPD इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप विच टाइप ऑफ एसिड बेस बैलेंस। क्या पूछा गया है बच्चा यहाँ पे कि COPD रोगी में सबसे सामान्य रूप से कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस विकसित होता है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जवाब दीजिए। टाइम आउट होता है बच्चा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। क्या पूछा गया है कि लाइव वैक्सीन कौन सी है। जल्दी से जवाब बताइए। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए 2 सेकंड का टाइम है। ध्यान रखना बच्चा, जो BCG होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो BCG होती है वो एक लाइव वैक्सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और BCG किसकी रोकथाम के लिए लगाते हैं हम, TB की, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच cranial nerve इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। क्या पूछा गया है बच्चा यहाँ पे कि कौन सी cranial नर्व सुनने और संतुलन यानी बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। टाइम आउट होता है बच्चा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हेयरिंग एंड बैलेंस के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ध्यान रखना, वो होती है 8 वेस्टिबुलो कॉक्सियल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। क्या पूछा है, विच मेडिकेशन इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस। क्या पूछा गया है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस यानी मिर्गी का इलाज करने के लिए पहला लाइन दवा कौन सी है। तो इसका जवाब बताओ। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो बच्चा आपका टाइम आउट होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डायजेपाम, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, डायजेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। क्या पूछा गया है कि इंटेस्टाइन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है या नेसेसरी होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है, वो विटामिन है विटामिन डी, ठीक है। क्या है, विटामिन डी, जिसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स, ठीक है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो जल्दी से जवाब बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आपका टाइम आउट होता है बच्चा। यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो है 0.9% नॉर्मल सलाइन, ठीक है। कौन है, 0.9% नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा ये क्वेश्चन मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर से अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच लेयर ऑफ द हार्ट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि हार्ट की कौन सी जो परत है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका टाइम आउट होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। मायोकार्डियम, कौन है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट की कौन सी लेयर होती है, बीच की लेयर होती है, ठीक है, मध्य लेयर होती है। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की, एंडोकार्डियम, ठीक है, अंदर की, ठीक है, मायोकार्डियम बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच मेंटल डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय ऑडिटरी हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूशंस। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा एक मेंटल डिसऑर्डर जो कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशंस से चिन्हित है। तो जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ध्यान रखना बच्चा, आपका टाइम आउट होता है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन से सिजोफ्रेनिया, ठीक है, चिन्हित है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फीमेल स्टरलाइजेशन का एक परमानेंट मेथड क्या है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका टाइम आउट होता है। यहाँ पर जो फीमेल का परमानेंट मेथड कौन सा है, ध्यान रखना, ट्यूबेक्टोमी। क्या है, ट्यूबेक्टोमी। अगर मेल की बात की जाए तो वेसेक्टोमी होता है, ठीक है। मेल का क्या होता है, वेसेक्टोमी, और फीमेल्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू डायग्नोस HIV इन्फेक्शन। क्या पूछा गया है बच्चे यहाँ पे कि HIV इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा हम टेस्ट किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका टाइम आउट होता है बच्चे। यहाँ पे जो HIV इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम एलाइजा टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, ELISA, ठीक है। और आप मुझे इस एलाइजा का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। मैं कल जो भी बच्चा बताएगा उसके कमेंट्स में नाम देखूंगी और इसी क्लास में उनके नाम लूँगी, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताएंगे, नहीं तो नहीं पता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा, एक हेल्दी न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसकी हार्ट रेट कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, वो होगा 122 160 BPM, ठीक है, BPM, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, यूनिट जरूर ध्यान रखना, बीट्स प्रति मिनट, ठीक है, या बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी विटामिन की कमी से रात की अंधता का कारण बनती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। इस क्वेश्चन में आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का टाइम रहेगा, जल्दी से सोचिए।
टाइम आउट होता है, ध्यान रखना बच्चा, नाइट ब्लाइंडनेस हमें विटामिन ए की कमी से होती है और जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। इसे हम जैसे कैरेट है, ठीक है, वो खाएं तो विटामिन ए मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सोर्स है कैरेट, गाजर वगैरह, ठीक है। तो आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छे से रीड करो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्या पूछा है? आ 65-year-old male admitted with chest pain is found to have ST elevation, myocardial infection. Which intervention should the nurse prioritize? क्या पूछा है कि एक 65 वर्षीय क्या है, मेल है, जिन्हें क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, कि सीने में दर्द है, साथ भर्ती किया गया है और उसे एडमिट भी कर दिया गया है, ठीक है। मैं ST उठान यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पाया गया है, नर्स कौन से उपचार प्राथमिकता देगी? मतलब सबसे पहले नर्स क्या करेगी, क्या प्रायोरिटी देगी? तो आपके पास ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे, मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। टाइम आउट होता है यहाँ पे बच्चा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। मरीज को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए तैयार करना, ठीक है। किसके लिए? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए तैयार करना, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? आप प्रीमे ग्रेविडा एट 34 weeks gestation complaints of sudden swelling of hands and face, severe headache and blurred vision. Which is the most probable diagnosis? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक 34, ठीक है, 34 सप्ताह की गर्भवती महिला को हाथों और चेहरे की अचानक सूजन, तीव्र सिर दर्द और धुंधली दृष्टि की शिकायत है। सबसे संभावित निदान क्या हो सकता है? तो ऑप्शन दिख नहीं रहे हूँ तो मैं ऊपर कर देती हूँ, जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम आउट होता है, ध्यान रखना बच्चा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, सीवियर प्रीलैम्पसिया, ठीक है। क्या? सीवियर प्रीलैम्पसिया, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम विथ वॉकिंग कफ, इंस्पायरेटरी स्टेरॉइड एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? यहाँ पे पूछा क्या गया, एक बच्चा इमरजेंसी में वॉकिंग कफ, इन रेस्पिरेटरी स्टडर और श्वसन संकट से के साथ लाया जाता है। सबसे संभावित निदान क्या है? उसका सबसे मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? तो पढ़िए ये ऑप्शन और बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आपका टाइम आउट होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, क्रॉप सिंड्रोम, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्रॉप सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से रीड करो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे गए हैं। क्या पूछा है? साइकेट्रिक पेशेंट सेज आई हैव वॉइसेस टेलिंग मी आई एम वर्थलेस, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? क्या पूछा गया है यहाँ पे कि एक मानसिक रोगी कहता है मैं आवाज़ें सुनता हूँ जो मुझे कह रही है कि मैं बेकार हूँ, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? जल्दी से ऑप्शन पढ़ो। देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, अब अच्छे से देख रहे होंगे तो जल्दी से ऑप्शन को पढ़ो और जवाब दो। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपका टाइम आउट होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
एक्नॉलेज द पेशेंट्स फीलिंग्स एंड एसेस सुसाइडल रिस्क। क्या है? मरीज की भावनाओं को स्वीकार करना है नर्स को, और आत्महत्या के जोखिम का मूल्यांकन करना है, देखना है उसे कि पेशेंट कहीं आत्महत्या करने के मूड में तो नहीं है। ठीक है, मेंटली जो पेशेंट होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं मानना है। आपने नर्स के क्या राइट्स होते हैं वो तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राइट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है राइट्स छोड़ देते हैं, बट राइट्स नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्या पूछा है? आ 70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विथ सडन राइट साइडेड वीकनेस एंड स्लर्ड स्पीच, व्हाट शुड बी द नर्स फर्स्ट एक्शन। यहाँ पे क्या है? एक 70 वर्षीय मरीज अचानक दाहिनी ओर की कमजोरी और लहजेदार बोली के साथ प्रस्तुत है, स्लर्ड स्पीच। नर्स पहली क्रिया क्या करेगी, मतलब नर्स फर्स्ट एक्शन क्या लेगी, क्या करेगी? तो जल्दी से ऑप्शन को रीड कीजिए, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका जवाब। बच्चे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी। आप जो नर्स होती है वो फर्स्ट उसे O2 थेरेपी स्टार्ट करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है। ध्यान बच्चे, इसी टाइप के अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया है? आ 4 year old child हैज़ सीवियर डायरिया एंड इज़ lethargic with sunken eyes and dry mucous membranes. What is the most appropriate initial nursing action? क्या पूछा गया है कि एक 4 वर्षीय बच्चे को गंभीर डायरिया है, हो रहे हैं और वह सुस्त है, उसकी आंखें धसी हुई हैं और शुष्क सलेस में झिल्ली है। ठीक है, सबसे उचित प्रारंभिक नर्सिंग क्रिया क्या है, यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएटेड इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या है? ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से ऑप्शन पढ़ो और इसका जवाब दो। ठीक है, टाइम आउट होता है, ध्यान रखना बच्चा। इसी कंडीशन में आपको क्या करना है? स्टार्ट आईवी रिहाइड्रेशन। क्या करना है? स्टार्ट आईवी रिहाइड्रेशन, आईवी हाइड्रेशन शुरू करना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि डायरिया हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात है कि क्या है, दस्त हुआ है तो उसको बॉडी में क्या है, पानी की कमी हो चुकी होगी, इसलिए तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। आप पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी रिपोर्ट्स tightening एंड numbness इन हैंड्स एंड फीट, विच कंडीशन इज दिस। क्या पूछा है? एक मरीज जो कीमोथेरेपी प्राप्त कर रहा है, हाथों और पैरों में झुनझुनी और शून्यता की शिकायत करता है, यह किस स्थिति का लक्षण है? तो जल्दी से इसका जवाब बताइए, ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि कीमोथेरेपी प्रेरित परिधीय न्यूरोपैथी। ठीक है, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है यहाँ पे? अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली डेवलप्स चेस्ट पेन। क्या है? एक पोस्ट ऑपरेशन मरीज को अचानक छाती में दर्द होता है, डिस्निया एंड हीमोप्टाइसिस और रक्त मिश्रित खांसी होती है, हीमोप्टाइसिस। व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। नर्स को क्या संदेश होना चाहिए, उसको क्या लगेगा कि इस पेशेंट को क्या हो गया है अचानक? तो जल्दी से ऑप्शन को रीड करो और करेक्ट आंसर बताओ। तो बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी उसको क्या हो गया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। ये नर्स अपने अंदर सोचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? अ नर्स नोटिस a stage 2 pressure ulcer on a bedridden patient's sacral area which
इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएटेड। क्या पूछा है, एक नर्स बिस्तर पर पड़े एक मरीज के सक्रल क्षेत्र में स्टेज 2 का प्रेशर अल्सर देखती है, सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएटेड इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीन विथ सैलाइन एंड अप्लाई मॉइस्चर बैरियर ड्रेसिंग। ठीक है, यानी सैलाइन से साफ करना और नमी अवरोधक ड्रेसिंग लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट विथ अ चेस्ट ट्यूब, सडनली द चेस्ट ट्यूब disconnects from the drainage system, what should the nurse do first। क्या पूछा गया है, एक नर्स एक मरीज की देखभाल कर रही है जो छाती के ट्यूब से जुड़ा हुआ है। अचानक छाती का ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जल्दी से ऑप्शन को रीड करो और जवाब दो। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो प्लेस द ट्यूब एंड इनटू स्टरलाइट वाटर, ट्यूब के अंत को स्लाइड पानी में डालना चाहिए। ठीक है, स्टरलाइट पानी में डालना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यही क्वेश्चन होके आज की क्लास को हम एंड करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, अ प्रेग्नेंट वुमेन एट 38 वीक्स गेस्टेशन रिपोर्ट्स लीकिंग ऑफ फ्लूइड पर वेजाइना विथ नंबर लेवल पैंस, व्हाट इज़ द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। क्या पूछा गया है, एक 38 सप्ताह की गर्भवती महिला को योनि से तरल पदार्थ का रिसाव बताती है लेकिन कोई प्रसव पीड़ा नहीं है, नर्स की प्राथमिकता क्रिया क्या होनी चाहिए। तो बच्चा ऑप्शन ध्यान से पढ़ लो और इसका जवाब दो मुझे कमेंट बॉक्स में। तो बच्चा आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में कि यह सेशन आपके लिए कैसा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है और डेली ऐसी टाइप के टेस्ट देना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बच्चा डेली आप टेस्ट देंगे, ठीक है, तो आपके क्या है सिलेक्शन के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ती रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।